Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn how to make a direct speech into an indirect one. We will learn different types of rules and how to make that indirect speech according to the sentence type. सबसे हम पहले देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ यूज्ड टू रिपोर्ट और रादर रिपीट द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर और राइटर इन द वे इट इज़ टोल्ड बाय द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच होती है कि कोई भी आपसे बात कहता है उसको एज इट इज़ आपके सामने जब बयान किया जाता है कि कोई शख्स ये बात कह रहा है, आपको बता रहा है, तो वो उसकी डायरेक्ट स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, सेड सारा या सारा सेड आई लव आइसक्रीम, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आई लव आइसक्रीम सेड सारा, कि सारा कह रही है मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब ये अल्फाज सारा के हैं, सारा अदा कर रही है, वो आपको अपने बारे में बता रही है, तो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज द वे इन विच यू कन्वे व्हाट समवन सेड टू अनदर पर्सन, नॉट नेसेसरीली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कि आप खुद से जो आपके अल्फाज हैं आप उन्हें खुद कन्वे नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई दूसरा शख्स आपके अल्फाज को कन्वे कर रहा होता है, आपके मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। जैसे कि ऊपर सारा ने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब यहाँ कहा जा रहा है सारा सेड दैट शी लव्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे सारा ने खुद से ये बात नहीं कही, लेकिन सारा की तरफ से कोई बंदा बता रहा है कि सारा कहती है कि उसको आइसक्रीम पसंद है। सो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो फ़र्क है कि डायरेक्ट में वो शख्स खुद बता रहा है अपने बारे में इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट में दूसरे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कह रहा था। हमने इससे पहले जितनी भी वीडियोस आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या रूल्स हम यूज़ करते हैं, कौन सा टेंस हो तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, वो तमाम आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे जब कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब आप किसी से ऑर्डर करते हैं, किसी को आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट की जाए कि मेरा प्लीज़ ये काम कर दें, या किसी को कोई हुक्म दिया जाए, ठीक है, ऑर्डर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आज हम इसके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि एक ऑर्डर है, एक है किसी को रिक्वेस्ट करना, एक है किसी को नसीहत करना, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आती हैं इम्पेरेटिव में। आज हम इम्पेरेटिव में देखेंगे जो नसीहत एडवाइस की फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं उसको हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू द बॉयज डोंट मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स। अब इम्पेरेटिव है, आपको नजर आ रहा है कि कोई इंसान किसी दूसरे को नसीहत कर रहा है। जब नसीहत वाले जुमले हों तो हम इन्हें कैसे चेंज करेंगे, ही सेड को हम चेंज कर देंगे एडवाइज्ड में, ठीक है। ऊपर था ही सेड, यहाँ पे हमने कर दिया ही एडवाइज्ड, क्योंकि उस आदमी ने नसीहत की है, कोई हुक्म नहीं दिया, कोई दरख्वास्त नहीं की, उसने नसीहत की है। ही एडवाइज्ड द बॉयज, आगे डोंट को हम चेंज कर देंगे नॉट टू, उसने ये कहा है ये काम नहीं करना, नॉट टू। ही एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू मिसबिहेव विद देयर पेरेंट्स, विद योर नहीं, क्योंकि जब वो बात कर रहा था डायरेक्ट उनसे तो वो कह रहा था कि अपने माँ बाप के साथ, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो उन लड़कों को कह रहा था कि वो उनके माँ बाप के साथ, उनके यानी कि देयर, हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर रहे हैं, किसी की बात को खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू मिसबिहेव विद देयर पेरेंट्स। सेकेंड सेंटेंस है प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि अपना वक्त ज़ाया ना करो, तो हम इसको ऐसे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज एडवाइज्ड मी, ठीक है, वहाँ पे सेड था तो यहाँ पे एडवाइज्ड आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम।
अब यहाँ पे मैंने माई क्यों लगाया है, क्योंकि ऊपर भी उसने मुझे ये बात कही है। अब मैं अपनी ही बात को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उस बंदे ने मुझे कहा था कि मैं अपना वक्त ज़ाया ना करूँ, ठीक है। अभी मैं खुद ही थर्ड पर्सन थी और खुद ही फर्स्ट पर्सन थी कि मुझे किसी ने एक बात की है, वही बात कोई और नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बल्कि मैं खुद अपनी उसी बात को किसी दूसरे को कन्वे कर रही हूँ कि फलाने बंदे ने मुझे ये कहा कि मैं अपनी ये चीज़ यहाँ रख दूँ कि मैं अपना वक्त ज़ाया ना करूँ। तो आप उसे कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ और कॉलेज एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो आपने देखा कि इम्पेरेटिव में 3 टाइप्स हैं, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, नसीहत है। आपको सेंटेंस पढ़ के समझ आ जाएगी वो किसी को अच्छी बात की जो है ना अवेयरनेस दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर देंगे एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड। जो हमारा सेकंड रूल है उसके मुताबिक हमने यहाँ एक गौर से एक चीज़ में ध्यान देना है कि पहले जब हम लोग सेंटेंस कर रहे थे तो उसके अंदर जो हमारी जो स्पीच थी, जो स्पीच का हमारा पहला पार्ट था, उसमें हम कह रहे थे ही सेड, शी सेड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, ठीक है, बहुत आसान सा रूल है, आप इसे भूलेंगे नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं ही सेज, शी सेज। तो जब आपकी इस स्पीच के अंदर, स्पीच के इस पार्ट के अंदर जब सेज का वर्ड आए, मतलब सेड नहीं है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ही सेज या शी सेज या आई से या यू से आए, तो आपने उस टेंस के अंदर उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर टेंस को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सेंटेंस है ही सेज। अब यहाँ पे सेड नहीं है, अगर यहाँ पे सेड होता तो हमारी जो इंफॉर्मेशन अंदर दी गई है आई गो टू स्कूल एवरी डे, हम उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते, लेकिन यहाँ पे है ही सेज। सेज की वजह से जब प्रेजेंट टेंस में ये बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली इंफॉर्मेशन के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, हम इसे सिंपली बदल देंगे। ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो वो लड़का कहता है कि लड़का कहता है मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। जब हम उसको बदलेंगे तो हम कह देंगे वो लड़का कहता है कि वो हर रोज स्कूल जाता है। इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे ही सेज दैट। दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट किसी की बात को बयान कर रहे हैं। ही सेज दैट ही, क्योंकि एक लड़के की बात थी, ही सेज दैट ही। ऊपर वाले टेंस के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो हम वही रखेंगे। ही शी इट के साथ आपको पता है SES का इजाफा होता है, तो ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस है शी सेज आई कुक फूड इन द इवनिंग। अब यहाँ पे शी सेज है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में सेड नहीं है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट आई ऊपर वो अपनी बात खुद कर रही थी लेकिन वो एक लड़की थी तो हमने नीचे उसको शी करना है। शी सेज दैट शी कुक की जब लड़का ही शी इट के लिए लगेगा तो SES होता है, तो शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.